दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त कनाडा के ब्रैम्पटन प्रोविंस में मौजूद हूँ और आज का दिन जो है वो है 12 अक्टूबर 2023, 12 अक्टूबर 2023। और इस वक्त सुबह के तकरीबन 11:15 का टाइम है। और 12 अक्टूबर जो है वो इसलिए मैंने चुना क्योंकि यहाँ पर एक सीज़न जिसको मनाया जाता है ये ऑटम का कहलाता है, बल्कि यहाँ की जो टर्म है जो ख़ासकर अमेरिका और कनाडा के अंदर बोला जाता है कि दिस द जिसको हम ऑटम भी या ख़िज़ा या पतझड़ भी बोलते हैं अपने उधर। तो इनफैक्ट ऑटम एंड फॉल दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली एज द वर्ड्स फॉर द सीजन बिटवीन समर एंड विंटर जो होता है। टू बी मोर स्पेसिफिक आई वुड लाइक टू से दैट इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश जो इनको यूज़ किया जाता है, और ऑटम इज़ कंसिडर्ड एज द मोर फॉर्मल नेम इन द सीज़न। सो यहाँ पर जो हम फॉल के नाम से चल रहे हैं। आज का दिन मैंने इसलिए क्योंकि मैंने बहुत, और मेरे तमाम जितने भी दोस्त हैं उन्होंने सुन रखा है कि फॉल का जो एक सीज़न होता है यहाँ देखने लायक होता है, वेरी सीनिक, स्पेक्टेकुलर, फैसिनेटिंग, क्योंकि जो पेड़ हैं वो अपने रंग बदलने लगते हैं। देयर इज़ फ्रॉम लाइक दिस इज़ द ग्रीन वन आई एम शोइंग यू, ये तो बिल्कुल ताज़े हैं, हेल्दी। लेकिन अक्सर जो यहाँ पर ज़्यादातर पेड़ जो हैं वो अपने रंग यहाँ पर बदलने लगते हैं। और इन रंगों में बल्कि मैं कहूँगा तो जैसे मान लीजिए फ्रॉम ग्रीन टू गोल्ड, और बहुत खूबसूरत कलर्स हैं यहाँ पे। और इन कलर्स के अंदर, बल्कि कलर्स में अगर लिया जाए तो मुझे इस वक्त बताना पड़ा, एम्बर है, गोल्ड है, रेड है, इन द वेरियस ह्यूज इनफैक्ट। सो ये तमाम चीज़ें मैं आज कवर करके आपको इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि रंग जिस तरीके से यहाँ पर चेंज हो रहे हैं वो एक दुनिया में एक करिश्मा है, कनाडा में ख़ासकर, क्योंकि इतना बेइंतहा खूबसूरत एक कंट्री है ये। और कुछ दिनों पहले तो एक लिस्ट भी ज़ाहिर हुई थी कि उसमें बताया था कि स्विट्ज़रलैंड के बाद सबसे खूबसूरत कंट्री में जो इसका नाम आया था कनाडा का। और मैं इस वक्त आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पेड़ों के रंग जो है यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। कनाडा के वैसे कुल मिला के 10 प्रोविंसेस हैं, 3 टेरिटरीज हैं। और जो ओंटारियो है ये प्रोविंस जो है यहाँ पे बहुत ही ख़ास माना जाता है। और इस प्रोविंस में तकरीबन कनाडा की तकरीबन मैं मान सकता हूँ कि 40% जो पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद है। और बड़ा सीनिक है क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया के बाद देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही लोग रहना पसंद करते हैं ओंटारियो में। हर तरीके से इट इज़ क्वाइट अ रिच प्लेस। इनफैक्ट द फर्स्ट डे ऑफ द फॉल इन कनाडा जो माना जाता है वो तकरीबन सितंबर 22 या 23 मान लीजिए इसको लगाते हैं, व्हेन द सन क्रॉसेस द सेलेस्टियल इक्वेटर एंड मूविंग साउथवर्ड। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑटमनल इक्विनॉक्स। और टाइम बदलते बदलते
हम देखते हैं कि अक्टूबर का जो आज का दिन मैंने खासकर चुना है, 12 अक्टूबर जो है, ये बिल्कुल पीक पे आप समझ लीजिए यहाँ पर कि फॉल जो है यहाँ पे अपनी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी को दर्शा रहा है। फॉल जो है यहाँ पे तकरीबन कुछ वक्त में डिक्लाइन पे होगी और शबाब देखिए इस खूबसूरत पेड़ का जो मैं देख रहा हूँ कि ऑरेंज है, येलो है, गोल्ड है, मस्टर्ड भी थोड़ा सा दिख रहा है और रस्टी भी नज़र आ रहा है। देखिए ये पेड़ जो है, क्यों मैंने कहा कि अब ये डिक्लाइन पे होने वाला, क्योंकि ऊपर की जो शाखाएं हैं उनको आप देखिएगा, ये अब गंजी होती जा रही हैं, अपने पेड़ों को ख़त्म होते जाएंगे इस पे तो पत्ते। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जो शजर बेलिबास रहते हैं उनके साए उदास रहते हैं। ताहिर फराज साहब मशहूर एक शायर हैं। जो शजर बेलिबास रहते हैं, ये शजर यानी पेड़ जो है बेलिबास रहते हैं, उनके साए भी उदास हो जाते हैं। तो देखिए अभी तो इस पे पत्ते बड़े हैं, कुछ दिनों के बाद ये सूना हो जाए। मैं कुछ पत्ते आपको पेड़ दिखाऊंगा जिन पे आपको नज़र आएगा कि हाँ बिल्कुल सूख गए हैं वो पेड़। और अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे बिल्कुल तन्हाई के साथ साथ बहुत कड़क ठंड के साथ पेड़ भी तकरीबन पत्ते अपने खो देते हैं। साथ ही में एक और दरख्त लगा हुआ है, ऊपर देखिए सोनापन आता जा रहा है और पेड़ों के पत्ते, लेट अस हैव अ क्लोज लुक एट दिस, सी द, क्या बात है, दिस इज सैफरन कलर एंड अ लिटिल गोल्ड, येलो, ग्रीन, such a marvelous changing of colors। एक और बेहद खूबसूरत दरख्त आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, साथ में ही लगा हुआ है। क्या बात है, इट्स अ मार्वेलस ब्यूटी, रेडिश और रस्टी, कमाल का जलवा है। और ये पेड़ जो सिर्फ एक आध नहीं है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आपको जहाँ तक चलोगे मिलते रहेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे तो आपको काफ़ी श्रब्स दिखेंगी। हरे होने के बाद उन पे भी कुछ येलोइश इस पे नज़र आ रहा है कलर। यहाँ की श्रब्स हैं जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। और देखिए फिर से एक पेड़ मेरे को फिर मिला और इस पेड़ की खूबसूरती बदलते हुए अपनी पोशाक, रंग कैसे चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये एक ट्रेल के पास में आ गया हूँ, यहीं पर ही पास में मौजूद थी। और ट्रेल, ऐसी ट्रेल्स पूरे कनाडा में बिछी हुई हैं। यहाँ पे वे प्रकृति के लिए, कुदरत के लिए जो है महफूज जगह और लोगों को अच्छा एक स्वास्थ्य मिले। यहाँ हर 10 मिनट के बाद एक ब्यूटीफुल पार्क और पार्क के साथ ट्रेल और ट्रेल के साथ ब्यूटीफुल बेंचेस, बैठने के लिए जगहें और एक पॉन्ड ज़रूर मिलता है 10-15 मिनट के बाद। पॉन्ड के पास मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ आपको। पॉन्ड यानी कि छोटी छोटी झीलें भी हैं और झील जो है वो इतनी सारी हैं, कहा जाता है कि करीब 25% ऑफ द होल वर्ल्ड लेक दे आर इन कनाडा। पत्ते टूट टूट के जब ज़मीन पे गिरते हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि इनको कलेक्ट करके मशीनों से लिया जाता है। मैं कुछ नीचे गिरे हुए पत्ते दिखा रहा हूँ। ये खासकर जैसे मान लीजिए मेपल ट्री जो है यहाँ का सबसे मशहूर है, यहाँ की पहचान है, एम्बलम है कर। ये देखिए, ये मैंने उठाया अभी। वाह, बचपन से मैं जब इसकी तस्वीरें देखता था तो मुझे इतना खूबसूरत लगता था और मुझे नहीं पता था कि मैं भी कनाडा के अंदर आके अपने हाथ पे पकड़ूंगा और ये अपने प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट तरीके से आई विल बी एबल टू सी। देखिए क्या साथ साथ के छोटे छोटे
नन्हे नन्हे फूल भी लगे हुए हैं सफ़ेद और येलो कलर के। ये देखिए, ये देखिए, ये फॉल के सीज़न में आपको मैं कुछ ट्रीज़ या पेड़ जो अपने रंग बदल रहे हैं उस पे मौजू पे ख़ासकर मैं चल रहा हूँ। देखिए, नहायत ही खूबसूरत ये ट्रेल और पॉन्ड है। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि इस तरीके के पॉन्ड हज़ारों लाखों में मतलब कनाडा में बिछे हुए हैं, जिनमें बत्तखें या दूसरे पक्षी तैरते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैं पॉन्ड पे आ गया हूँ। देखिए, बहुत सारी बत्तखें आपको तैरती हुई नज़र आएंगी, वो देखिए। और इतना खामोश है कि खामोशी का आलम तो ये है कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। जनरल लोग जो हैं बहुत कम हैं तादाद में, कोई दिखता है। तो इसलिए आपकी, अगर आप अकेलेपन की ताकत को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो इतना खूबसूरत एक मुल्क है ये। मुझे तो बहुत लगता है, लंबी वॉक्स करता हूँ, प्योर ऑक्सीजन यहाँ का जो है सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, हवा, प्योर ऑक्सीजन विदाउट एनी पॉल्यूशन। और पानी पीने का जो है फुल ऑफ मिनरल्स, डायरेक्ट पीजिए कहीं से भी, कोई आरओ की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो ये बड़ी खूबसूरत, मैं ये एक मंज़र आपको यहाँ के फॉल के सीज़न का, ये अलग से एक और जो कि है, ये देखिए, वाह, ये सर्दियों का एक ख़ासकर पेड़ है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तादाद में आपको कनाडा में मिलेंगे। ये शरब्स हैं छोटी छोटी, ये पगडंडियाँ बनी हुई हैं, दरख्त यहाँ पे हैं, नीला आसमान है, बहुत खूबसूरत है। देखिए, ये एक मेपल ट्री का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका तना देखिए। ये छोटा है पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते हैं ऐसे, एक छोटा सा पेड़ है जिसके पास मैं लेकर आया हूँ। और देखिए नीचे तक ज़मीन पे कैसे स्ट्रेट बिल्कुल खड़े रहते हैं ये। और ये देखिए, और बहुत हेल्दी ट्रीज होते हैं यहाँ पे, बहुत हेल्दी, स्वस्थ होते हैं, बड़ा एक मनमोहक है। ये सब रंग बदलते हुए पेड़ हैं यहाँ के, लाल लाल रंग इसका होता जा रहा है। ये जैसे जैसे अक्टूबर का महीना ख़त्म होगा तो ये समझ लीजिए कि नवंबर में तो यहाँ पर आलम ये होगा कि ठंडक हो जाएगी। आज का भी इस वक्त का टेम्परेचर अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 8-9 का है, और रातें यहाँ पे तकरीबन 3 डिग्री तक अभी पहुँच जाती हैं। और एक वक्त आएगा कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो -30 तक, 40 तक भी चला जाता है। ये देखिए, ये पेड़ जो मैंने कहा कि आपको बहुत तादाद में सर्दियों के लिए खासकर मिलते हैं। ये 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 एक दूसरी ट्रेल का हिस्सा है, निहायत खूबसूरत। देखिए रास्ते जिस तरीके से चलने के लिए यहाँ पे बने रहते हैं, ये एग्जाम्पल है ऊपर नीचे ट्रैकिंग के लिए। और पेड़ों को देखिए आप, ये आसमान को देखिए, बिल्कुल साफ, और उस पर कहीं छटके हुए सफ़ेद बादल भी आपको है कैसे दूधिया रंग के कहीं कहीं मिलते रहेंगे। मौसम का कहा जाता है कनाडा का कुछ पता नहीं है कि आप किस वक्त क्या हो जाए। तो वेदर नॉर्मली चेंज होता ही रहता है, लेकिन इस वक्त बड़ी किस्मत की बात है कि मैं सनी एक दिन है 12 अक्टूबर 2023 में, बिल्कुल खामोश इलाका है।
यहाँ के पेड़ भी बहुत फ़र्क मिलेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान या दूसरे इलाक़ों में हम देखते हैं, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री या दूसरे मुल्कों में मैं गया हूँ, वहाँ फ़र्क, यहाँ पे पेड़ बिल्कुल फ़र्क हैं, अलग सी स्पीशीज़ है, पहले जो मैंने नहीं देखे इस तरीके के। बादल कितने खूबसूरती से इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये पेड़ देखिए कितना हरा भरा, ब्यूटीफुल। एक सड़क का दृश्य है जो कि मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। सूनी सड़क पड़ी रहती है, कोई कोई गाड़ी कभी निकल जाए। ये तो बड़ा एक हरा पेड़, एक और हरा पेड़, और बाकी वो देखिए कितना खूबसूरत पेड़, वाह वाह, एक और बड़ा पेड़। लेकिन ये बिल्कुल रंग बदलता हुआ पेड़। ये ग्रीन था और ग्रीन के बाद इस पे लाल, गोल्डन, येलोइश कलर आ रहा है। ये घोंसला देखिए यहाँ पे, इट्स ब्यूटीफुल नेस्ट हैंगिंग देयर, अनदर वन दैट आई हैव गॉट हियर। ये चिड़ियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं, थोड़े थोड़े फल भी लगे हुए हैं, देखिए फलों का नज़ारा देखिए। लाजवाब। देखो येलोइश, गोल्ड, ग्रीन, वाह, खुदा ने क्या चुन के बनाया है, जन्नत लग रही है, जन्नत। क्या बात है, क्या बात है। ये है बहिश्त, जन्नत देखिए। लुत्फ लीजिए इस मौसम का। आसमान में आपको अक्सर यहाँ पे जो है हवाई जहाज़ ज़रूर मिलते हैं। देखिए एक के बाद एक हवाई जहाज़ यहाँ पर आते हैं। वो टोरंटो का एक एयरपोर्ट भी पास में है। पत्ते टूट टूट के इस वक्त गिर रहे हैं। पत्ते ही पत्ते आपको मिलेंगे, देखिए। और इतनी बड़ी तादाद में ये पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे कि इकट्ठे करते हैं, लोगों की नौकरियाँ लग जाती हैं यहाँ पे, अपने घरों के सामने से सब उठाते हैं और बाद में गार्बेज में या कलेक्शन के लिए, शायद इसकी खाद बनती है या वेरियस पर्पज़ के लिए करते हैं, उसमें यूज़ होती है। एक और घोंसला देखिए किसी चिड़िया ने बना रखा है। वाह, सलामत रखे। वाह 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 वाह, खूबसूरत घोंसला। वाह 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 वाह। कितना मनमोहक है ये दृश्य। Such a fascinating, thrilling, joyful, captivating fall season और autumn जिसे पतझड़ कहते हैं। देखिए कनाडा में, क्योंकि अब ये वीडियो थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली, लेकिन मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ खूबसूरती की। वाह वाह। ये एक दूसरी ट्रेल है, बहुत बड़ी ट्रेल है, खूबसूरत है यानी कि, और लाजवाब है, जिसमें घुसते ही सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं एक दूसरे के सटे, वो बड़े लंबे लंबे। ओहो। और यहाँ पर जब अंदर घुसेंगे तो अंधेरा हो जाएगा और टेम्परेचर भी 2 डिग्री और कम हो जाएगा।
इतनी खूबसूरत ये यहाँ ट्रेल है, लंबे ऊंचे एस्पर्ट एंड maple trees. This is so fascinating. Wow, amazing. Glory to God that He's created such a fantastic world with so much of beautiful objects of nature. ये पूरी ट्रेल है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें दरख्त आपको मैं विशेष कर दिखाना चाह रहा हूँ कि आप दरख्त देखिए, एक से एक पेड़, वाह, कहाँ मिलेगी इतनी खूबसूरती। देखिए, पत्ते पहले भी दिखाए थे, देखिए यहाँ भी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी और कलर यहाँ के पत्तों के एक से एक हैं। देखिए कैसे बिखरे हुए हैं, वाह वाह वाह। ये पूरे रास्ते में आपको मेपल ट्री के लीव्स रंग बिरंगे खूबसूरत, पूरी पगडंडी ऐसे लदी हुई है, इतने खूबसूरत पत्ते ही पत्ते, वाह। बादल इकट्ठे होते जा रहे हैं, हो सकता है शाम तक शायद बरखा भी अपना रंग जमा दे, कभी भी चेंज हो जाता है वेदर यहाँ। तो ये बड़ा ही एक ख़ास टाइम मैंने चुना आज के दिन के, ना बारिश है कुछ नहीं, और सनलाइट पूरी है, और ये वीडियो भी बहुत अच्छी बनती जा रही है, मुझे तसल्ली है। घर के सामने ये लाल रंग का पेड़, ये पूरा एक रास्ता, इस तरीके के रास्ते पूरे कनाडा में बिछे हुए हैं। एक तो मेन सड़क होती है जिस पर ट्रैफिक आता है, और साथ में ग्रीन प्लॉट होता है, और साथ के अंदर ही पाथवे होता है। ये बहुत नीट क्लीन होता है, धूल बिल्कुल भी नहीं। सांसें आपकी ऐसे आएंगी जैसे आपने बहुत ही पुदीने का या पेपरमिंट की तरीके की कोई गोली खा ली है, बहुत ही पाक साफ। देखिए ये पत्ते ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे ज़्यादातर पेड़ों के पत्ते अब ख़त्म हो जाएंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। अप्रैल के बाद कोपले शायद फूटने शुरू होंगे, तो तब तक के लिए बिल्कुल यहाँ पे खामोशी। और ये बादल देखिए छिटके हुए। ये एक पार्क है, मैं लाया हूँ ये दिखाने इसलिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ बहुत हैं। पार्क लगातार आपको हर 10-15 मिनट में बड़े खूबसूरत पार्क मिलेंगे। बच्चे यहाँ पर आते हैं, और ख़ासकर उनके जो दादा दादा, नाना नानी या दूसरे लोग जो हैं, वो बच्चों को यहाँ पे ले आते हैं। बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल है बच्चों की ग्रोथ के लिए। पेड़ सूखने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शेर अर्ज़ किया था कि जो शजर बेलिबास रहते हैं उनके साए उदास रहते हैं, वो यहाँ पर खरा उतर रहा है। अगर ये एक एग्जाम्पल ली जाए अपने ज़िंदगियों के लिए, तो सिम्बॉलिकली इट कैन बी सेड कि जो शजर, यानी जो लोग, शजर का मतलब पेड़ होता है, तो यहाँ लोग का बुद्ध, जो शजर बेलिबास रहते हैं या जिनके पास कोई अच्छे हुनर नहीं होते, स्किल्स नहीं होती, अच्छी बातें नहीं करते या अच्छे गुण नहीं होते, जो शजर बेलिबास रहते हैं उनके साए उदास रहते हैं। तो इन पेड़ों की तरीके से सूख गए, वैसे बच्चे वो लोग भी होते हैं।
पत्तों का ये नज़ारा देखिए, घास के ऊपर यहाँ परफेक्ट कलर जिनको मैं कहता हूँ वो हैं। देखो, येलो, गोल्ड, रस्टी, ऑरेंज, कथई कलर, बिल्कुल ब्राउन कलर। क्या बात है। देखिए, पीला, पेल, little brownish on this tree which is losing its leaves and soon it'll be without any leaves. वो देखिए कितनी अच्छी कलरफुल टहनियाँ और उसके बाद पत्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। ये एक अलग किस्म का बड़ा खूबसूरत पेड़ है। डार्क इसमें कलर हैं, डार्क ब्राउन है, डार्क मैजेंटा है, डार्क ग्रीन भी है। ये पेड़ जो है यहाँ की पहचान है। वाह, जल्दी यहाँ पर बर्फ़ गिरने वाली है और जो तकरीबन मार्च तक रहेगी, और इसलिए साइन बोर्ड देखिए आप स्नो रिमूवल के लगा दिए गए हैं। धूप और छाँव का अक्सर आप खेल देखेंगे कनाडा में, क्योंकि बादल कभी भी आ जाते हैं नीले आसमान में और सड़कें इतनी खूबसूरत होती हैं। ये देखिए, यहाँ छाँव है और थोड़ी सी दूर में वहाँ धूप है। वाह, क्या नज़ारा है। ये आपको हर जगह तकरीबन कनाडा में मिलेगा। दोस्तों, ये हमारा इस वीडियो का मैं आखिरी शॉट आपको दिखा रहा हूँ, और ये हमने जो फॉल है, जैसे ऑटम या पतझड़ भी बोला जाता है कनाडा का, उसके बारे में हमने ये वीडियो बनाई। मैं आपसे दरख्वास्त ये करना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि दोस्तों, आप बोलते आने यूट्यूब चैनल को आप इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो है इस चैनल के थ्रू पूरी दुनिया के बारे में दिखाते हैं कि दुनिया है क्या, लाइफ क्या है, हमारी ह्यूमन बीइंग क्या है, हमारी नेचर क्या है, हमारा साहित्य क्या है, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज़, हर पहलू को। तो आज ये ज़िंदगी का मैंने पहलू आपके सामने रोशन किया। तो आप बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। इस शॉट के साथ मैं आपका दोस्त सैमसन डेविड आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।